Assalamu alaikum. Welcome to Al-Haq Education. Today we are discussing our new topic SERTs. O-Levels Mathematics में 4024 मैथमेटिक्स 4024 में एक टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है SERTs का। तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या क्या रूल्स वगैरह। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो गाइस, जो सेट्स हैं उसके मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो रूल्स हैं, क्या किस तरह से क्वेश्चंस हमें प्रिपरेशन करनी है कि कौन कौन से हमें रूल्स पता होने चाहिए। सबसे पहले हमें एडिशन रूल पता होना चाहिए। ओके, देन सब्ट्रैक्शन रूल, फिर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन। देन हमारे पास एक क्या होना चाहिए, डिवीजन रूल पता होना चाहिए हमें, ये डिवीजन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं इसमें इम्पॉर्टेंट लिख रहा हूँ, ये जो इसमें बच्चों को इसी में थोड़ी सी डिफिकल्टीज फेस होती हैं, रैशनलाइजेशन। ओके, रैशनलाइजेशन। इस टॉपिक को है ना थोड़ा सा इसमें मैं स्टार्ट बना रहा हूँ, तो ये टॉपिक जो है ना आप लोगों को ज़रा वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए 4024 वालों को। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपसे ना डिस्कस करूँगा मैं एडिशन रूल, फिर हम लोग जाएंगे सब्ट्रैक्शन में, फिर देन मल्टीप्लिकेशन, फिर देन डिवीजन, फिर लास्ट में रैशनलाइजेशन। ओके, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एडिशन रूल है, पहले इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। एडिशन में क्या क्या हमारे पास, हमें पहले सबसे पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं। मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ। अगर याद रखिएगा कि अगर लिखा हुआ है ए सर्ट बी प्लस सी सर्ट डी लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डज द मीनिंग ऑफ सर्ट्स, तो सर्ट्स का बेसिकली मतलब ये होता है, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं सर्ट्स का मतलब क्या होता है। वो नंबर जिसका आंसर जो है मेरा इररेशनल नंबर आए, इररेशनल नंबर, गॉट इट। और परफेक्ट स्क्वायर रूट में और परफेक्ट स्क्वायर रूट में और इररेशनल में क्या, हमारा जो आंसर है परफेक्ट स्क्वायर रूट में और सेट्स में क्या डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सबसे पहले कि सेट्स नो परफेक्ट स्क्वायर रूट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो परफेक्ट स्क्वायर रूट, गॉट इट, नो परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, इस हमारे पास याद रखिएगा इसका सेट का जो मतलब होता है वो होता है नो परफेक्ट स्क्वायर रूट, और आंसर आता है इररेशनल नंबर, मतलब वो नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा। ठीक है, तो इसमें अगर हमारे पास लिखा हुआ है कि मैं इसको बोलूँ सिंप्लीफाई, यहाँ पे क्वेश्चन आता है इस तरह का भी P1 में हमारे पास मोस्टली आता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P1 मोस्टली। जो हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये बोलेगा सिंप्लीफाई सेट 75। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि हम लोग जिस तरह क्या एलसीएम निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह, तो यहाँ पर लिखा है 75। यहाँ पे ऑलरेडी प्राइम नंबर्स होने चाहिए ना इस तरफ, यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरे प्राइम नंबर्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 प्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने और 1 के टेबल में आते हैं। हमने लिखा 3 2 5 5 5 5 1 तो इसका देखिए इसका पेयर बन रहा है लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 ऐसा 5 सेट 3। ओके ओके, तो हमारे जो पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे, तो हमारे पास जो पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो पहले तो सबसे पहले तो ये लिखा हुआ आएगा सिंप्लीफाई, राइट। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि सेट्स में ना मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका मैंने आपको पहले भी डिस्कस करता है कि नो परफेक्ट स्क्वायर रूट,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो परफेक्ट स्क्वायर रूट। जो पेपर जो हम इसमें स्क्वायर रूट में और सेट में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ लिखा है सिंप्लीफाई फॉर एग्जांपल। तो उसका ना फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे क्वेश्चन 80, तो आप देखिए गाइस 80 का नो परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल है, 80 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे अपने प्राइम फैक्टराइजेशन में 80 2 40s 2 20s 2 10s 2 5s 5 1s। ये किसका सिंबल होता है? स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ना। तो इसका मतलब हमें कितने नंबर के पेयर बनाने हैं? 2 के पेयर बनाने हैं। तो ये पेयर बना और ये पेयर बना, लेकिन इसका नो पेयर बना, कोई पेयर नहीं बना, नो पेयर 5 का। तो हम लोग किस तरह से आंसर लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 सेट 5। तो जो जिसका पेयर बनेगा उसको हम लोग लिखेंगे बाहर और जो बच जाएगा वो लिखेंगे अंदर। 2 2 4 सेट 5। ओके क्लियर? एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक और क्या लिखा हुआ है? सिंप्लीफाई। मेरे पास क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई का। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन लिखूं, ये मेरा पार्ट ए है और ये मेरा पार्ट बी है। पार्ट बी में वो ये कहता है कि क्वेश्चन में सेट फॉर एग्जांपल 130 राइट। तो हम लोग ये देखें इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलना, तो हम लोग क्या करेंगे? वही करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 130 2 6 2 1 5 2 3 नहीं 2 से नहीं जाता राइट, सॉरी 3 से मुझे 5 से जा रहा है, 5 से करते हैं 5 1 और 5 3 13 1। अब देखें इसका कोई भी पेयर नहीं बन रहा राइट। तो हम लोग क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 13 साइड में हमारा भी आंसर हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए तो मल्टीप्लाई करना है राइट, तो वही आंसर बनेगा 130। गाइस डन। सिंप्लीफाई में और स्क्वायर सर्च में और स्क्वायर रूट में क्या फर्क है? स्क्वायर रूट में प्रॉपर निकल रहा होगा आंसर, मतलब आपका आंसर आ रहा होगा होल नंबर में। पर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो हमारे पास याद रखिएगा नेक्स्ट रूल ये मेरा एडिशन का फर्स्ट रूल और ये क्या है मेरा सेकंड रूल। ओके ये रूल 1 एडिशन का और ये रूल 2। एक और हमारा एडिशन का रूल है कि अगर लिखा हुआ है ए सेट बी प्लस सी सेट डी लिखा हुआ है, क्या ये और ये सेम है? नो नॉट सेम। ओके नॉट। तो हम लोग क्या कर देंगे इन वालों को प्लस बाहर वालों को प्लस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आंसर अगर क्वेश्चन है मेरे पास 3 सेट 7 प्लस 2 सेट 6 है, तो देखिए इसका नहीं निकलना है प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोग क्या करेंगे इनको प्लस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अंदर वाले सेम नहीं है, नॉट सेम। ओके नॉट सेम, गॉट इट? तो हमें पता चला जब एडिशन रूल होगा सेट्स का, तो अगर अंदर वाले सेम होंगे तो हम बाहर वालों को प्लस कर सकते हैं, अगर नहीं होंगे तो हम बाहर वालों को प्लस नहीं कर सकते। ओके ये था मेरा एडिशन रूल। सबसे पहले ये देखिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर वाले के प्राइम फैक्टराइजेशन या इसमें तो नहीं निकल रहा, तो हम लोग अगर निकल रहा होगा तो हम लोग निकालेंगे, वरना वहीं पे आंसर छोड़ देंगे। सही है, इसको सिंपलेस प्लस कर देंगे बाहर वाला को। गॉट इट? अच्छा आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे सर्च में वो डिस्कशन करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन। ओके तो सबसे पहले आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन का जो रूल है वो क्या कहते हैं कि जस्ट लाइक सेम एज एडिशन। ओके सेम एज एडिशन
रूल। क्या फॉर एग्जाम्पल बस हमारा सिर्फ ओनली साइन डिफरेंट, ओनली साइन का जो डिफरेंट है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे ओनली साइन डिफरेंस, राइट। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है इसका सब्ट्रैक्शन का, a सेट b, ओके इसको थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं, करेक्ट, a सेट b माइनस c सेट b। वही चीज अगर अंदर वाले सेम है तो हम बाहर वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैसे, a माइनस सी सेट b, गॉट इट, ओके। हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन 3 सेट 5 माइनस 2 सेट 5, अंदर वाले मेरे सेम है तो हम बाहर वाले में क्या कर देंगे आपस में माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 सेट 5। कोई इशू, ओके। नेक्स्ट करते हैं कि जो अगर अंदर वाले मेरे डिफरेंट तो उसमें क्या करेंगे, ओके। सब्ट्रैक्शन का जो दूसरा रूल है मेरे पास, सब्ट्रैक्शन का दूसरा रूल कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अंदर वाले डिफरेंट हो, हमने यहाँ एडिशन में हमने देखा था कि अगर लिखा होता है a सेट c माइनस b सेट b, अंदर वाले डिफरेंट है तो ये माइनस नहीं हो सकते, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये क्वेश्चन करें, अगर लिखा है 5 सेट 7 माइनस 2 सेट 3 लिखा हुआ है, अंदर वाले में डिफरेंट है सेम है, डिफरेंट है, राइट, तो ये माइनस नहीं हो सकता।